ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एमएसयू छात्र संगठन के द्वारा अपना 15 सूत्री मांगों को लेकर यहां उग्र आंदोलन किया। करीब कई घंटों तक छात्र जो है मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में बैठकर अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बड़ी संख्या में एमएसयू छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ता जो हैं सो अपनी मांगों को लेकर यहां नारेबाजी की एवं समय समय पर जो है जैसो डफली बजाकर मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को जगा रहे थे कि आप हमारी मांगों पर विचार करें। बड़ी संख्या में यहाँ छात्र छात्राएं एवं अन्य लोग उपस्थित थे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी इस आंदोलन को देखते हुए मिथिला विश्वविद्यालय में पुलिसकर्मी की तैनाती की गई थी। वहीं निजी सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। लगातार मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को लेकर कई संगठन आंदोलन करते हैं। कई समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन कई समस्या का समय पर निराकरण नहीं होने के कारण छात्र उग्र हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं और छात्र संगठन के द्वारा उनकी मांगों को लेकर आंदोलन किया जाता है। इसी क्रम में एमएसयू ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर किया आंदोलन। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुलानुशासक हैं डॉक्टर अजय नाथ झा एवं कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं परीक्षा नियंत्रक के द्वारा सभी छात्रों से की गई वार्ता। अजय नाथ झा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय आपका है, आपके मांगों पर उचित निर्णय लिया जाएगा, हमें कुछ दिन का समय दे। वहीं इस संबंध में छात्र के साथ वार्ता हुई सफल। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने क्या कहा, इस संबंध में उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने दी जानकारी। वहीं एमएसयू के जो नेता हैं उन्होंने दी विस्तृत जानकारी। देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्र कितने आंदोलित थे और अपनी समस्या को मंगवाने के लिए मिथिला विश्वविद्यालय पर से मांग कर रहे थे। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। कॉल के नाम लेटर लिख देबै राज्यपाल के अहाँ के उजहिया कॉल हमरा ओते पावर हेतै तो हमरा ये कह देतौ कि फलना डेट में भाई कहै छियै ई बात भ गेलौ ई बात करवा देलियौ। हम लोग उठते हैं डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, वाले से बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम लोग तो कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या को बात लेकिन पहले वार्ता के अग्रेसर कॉली। धन्यवाद। विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह जे युवा छथि जे मिथिलांचल के वास्ते सतत प्रयास कर रहल छथि हुनका हम एहि शांतिपूर्ण प्रदर्शन ले कहऽ चाहै छी कि इनका सबके जे पूर्व नियोजित कार्यक्रम छलै तकर अंतर्गत आजुक दिन निश्चित छल। ताहि दिन के वास्ते कुलपति महोदय के उपस्थिति में किछु लोग आयल छलाह, हुनका से 6 तारीख के वार्ता भेल रहे। बहुत से बिंदु एहन छै ओकर बाद कार्यक्रम में आगू बढ़ी और निश्चित रूप से अगर ईश्वर चाहे तो अपनो पूरा हम सब कऽ लेब। ई पीरियड के आवे वाला है, उम्मीद करे छी कि ये स्वर्णिम पीरियड रहत, एना उम्मीद कल जाए। लिखा दे विभिन्न छात्र संगठन अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, उनसे वार्ता होती है, कई कामों का निष्पादन भी होता है। आज एमएसयू वाले जो यहाँ आंदोलन किए पूरा क्या था उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और उस मांग पत्र में परीक्षा से संबंधित भी कुछ मांगे थी। उन मांगों में से ज़्यादातर मांगे हमने ऑलरेडी पूरी कर दी है। जैसे मान लीजिए हेल्पलाइन नंबर, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के स्तर पर हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तो तदर्थ उस तरह के व्यवस्था प्रशासन महाविद्यालय प्रशासन को लिए कहा जाएगा कि वो करे कि हमारे बच्चों को
कॉलेज के स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि उनकी दिक्कतें नहीं हों। बाकी बच्चों का ये भी प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि भाई इवेल्युएशन जो है वो जितना लिखते हैं उतना उनको अंक नहीं मिलता है। ये कॉमन आकांक्षा होती है कि हमको जो मार्क्स अच्छा मिले, लेकिन फिर भी पारदर्शिता के लिए हम लोग नया सिस्टम एडॉप्ट करने के प्रयास में हैं। लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे डाटा सेंटर के बारे में? देखिए, डाटा सेंटर के बारे में जो भी सवाल उठाया है बच्चों ने, उस सवालों को हम लोग समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से, और ये तो निश्चित है कि हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ज़ीरो एरर तो देखिए आदर्श स्थिति है, उस आदर्श स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 1% एरर इस बार का रिजल्ट में हुआ उसी डाटा सेंटर के रहते हुए। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर था जिसको मैंने कम किया, और ह्यूमन एरर को शून्य कर देना या डाटा एरर को भी शून्य, उसमें भी तो आदमी ही काम करेंगे, तो शून्य कर देना एक आदर्श स्थिति है और उसकी तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। सर, आप पदभार ग्रहण करने के बाद लगातार ये कह रहे हैं कि परीक्षा विभाग को ऑटोनोमस किया जा रहा है और पेपरलेस भी किया जा रहा है और ऑनलाइन किया जा रहा है, कुछ आपको सफलता भी मिली है। लेकिन सर, जो डाटा सेंटर की कमियां हैं वो लगातार छात्र भी उठाते हैं और उनको समस्या भी उत्पन्न हो रही है, तो सर इस पर आपका क्या फीडबैक है? अभी तक आपने क्या उसमें देखा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, मैं चाहता था कि ये प्रश्न पूछे कोई। देखिए, डाटा सेंटर की जो भी कमियां रही होंगी उन कमियों को भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को हमने सुधार के किया है और उसी स्थिति में हमने 94% तक रिजल्ट लाने का सफल प्रयास किया है। 1% का एरर लिया तो आप तो ये तो सब कुछ डाटा सेंटर पर नहीं थोप सकते हैं। हमारे ह्यूमन व्यवस्था में भी कुछ एरर है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, और डाटा सेंटर पर जो भी आगे का विचार होगा तो कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। सर, जो छात्र से जो वार्ता हुई है क्या वो सफल हुई है सभी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे छात्र भी बहुत प्रसन्न हैं और हमारे इस प्रोग्रेस से जो मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग जो उनको संतुष्ट करने में सफल रहा है, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये बच्चे अभी भी हमारी प्रशंसा कर रहे थे कि आपको बधाई कि 94% रिजल्ट हुआ, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम वो 1% एरर पर हमारी नज़र है, उसको जिस दिन हम कर लेंगे तो हम खुद संतुष्ट होंगे और हमारे बच्चे तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। ठीक, धन्यवाद सर। सर, क्या कहेंगे? आज छात्र का आंदोलन था, किस प्रकार से वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई है सर? छात्र का आंदोलन एमएसयू का एक संवैधानिक अधिकार है इनका, और बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। इससे पूर्व माननीय कुलपति महोदय के समक्ष हम लोगों ने 6 तारीख को 1 बजे छात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक डेलीगेट के साथ वार्ता हुई थी, उसका कुछ अंश हम लोगों ने रखा था। आज जो वार्ता के क्रम में ये हम लोग ने माननीय कुलपति महोदय का जो संघ के साथ वार्ता हुई थी उसी का एक अंश था, और वार्ता सकारात्मक रहा, और हम लोग इसको रिटेन में छात्र संघ के जो अध्यक्ष सचिव हैं उनको ये देके सपोर्ट भी करेंगे। ये वार्ता सार्थक रहा। छात्र चुनाव का जो मामला है ये आपको बता दें कि जैसा बीच में कोविड से पहले छात्र का चुनाव होता रहा, कोविड के बाद जो 2-3 साल रुक गया, जिसके कारण आज तक हुआ नहीं है। और यह जो चुनाव है ये राजभवन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि हर एक यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है। इसके लिए छात्र का मेमोरेंडम आया है अलग अलग विश्वविद्यालय में। हम लोगों को एमएसयू छात्र स्टूडेंट की तरफ से भी जानकारी मिली कि इसको फॉरवर्ड राजभवन किया गया है। हम लोगों भी छात्र की जो मांग है इस मांग को राजभवन को फॉरवर्ड करेंगे। एक फोरम है, फोरम क्या है कि भाई एक आदेश लेना होता है, वहाँ से आदेश जैसे ही आ जाएगा हम लोग वहाँ मेम के कार्यालय का आदेश आएगा, विज्ञापन निकाल के इसको तुरंत हम लोग करेंगे। कहिए, क्या कहेंगे जो वार्ता हुआ, जो आंदोलन आप लोग का था, कैसा सकारात्मक रहा, क्या कहना है आपका इस संबंध में? वार्ता जो हुआ है वो सकारात्मक वार्ता हुआ है। हम लोगों को अधिकतम 1 महीने का समय दिया गया है छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर। 1 महीने के अंदर अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होती है तो हम लोग आज
एक छोटा सा झांकी लेके आएंगे। इसके बाद उग्र आंदोलन जैसे हम लोग पिछले वर्ष किया था उसी हिसाब से हम लोग पुनः हजारों की संख्या में आएंगे। जो 15 सूत्री मांगी थी सभी बिंदुओं पर बातें हुई? जी, सभी बिंदुओं पे बातें हुई है, सभी बिंदुओं पे सकारात्मक पहल हुई है। हम लोग सकारात्मक पहल अब धरातल पर उतारने की बात है। 15 दिनों 1 महीना के अंदर धरातल पर उतर जाए वो सभी मांग। अभी कागज़ के माध्यम से हमको मिलेगा, धरातल पे अगर नहीं उतरती है तो 1 महीने के बाद पुनः हम विशाल आंदोलन लेके आए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार मिश्रा, हम विश्वविद्यालय प्रभारी मिथिला स्टूडेंट।